नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ज़्यादा देर तक अंदाजी नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये उपाय उन सारे लोगों के लिए है जो लोग ये कहते हैं कि उनके पितृ नाराज हैं, उनके घर में पितृदोष है, या फिर ये नहीं भी कहते हैं, अगर उनके घर में निरंतर दुखों का आगमन रहता है, वो कष्टमय जीवन जी रहे हैं, तो दोस्तों समझ जाइए कि उनके पितृ भी कष्ट में हैं, और जिसके पूर्वज कष्ट में होंगे उसका जीवन या उसके घर में कभी संपूर्ण खुशियां नहीं हो सकती। पितृ को भी भगवान का ही दर्जा दिया गया है कि आपको दुनिया में आप किस माध्यम से आए उसको अगर आप भूल जाएंगे तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। भगवान ने भी कहा है कि जो अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों का मान सम्मान करता है, भगवान हमेशा उसके ऊपर खुश रहते हैं। फिर पितृ सिर्फ जो मृत्यु को प्राप्त हो गए सिर्फ वो नहीं है, उनका तो आपको करना ही है, तर्पण भी करना है, पिंडदान भी करना है। लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि उनके मदर फादर जीवित हैं और वो उनको एक तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो अपने सास और ससुर को पसंद ही नहीं करती। तो फिर दोस्तों, आप ये आशा कैसे रखते हैं कि भगवान आपका भला करेगा या भगवान आपका कुछ अच्छा करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। कर्मों का फल तो मिलना ही है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल होगा। तो ये आप स्वयं सोच लें, भगवान का काम फल देना है और फल वो आपके कर्म की हिसाब से आपको प्रदान करते हैं। तो ये पितृपक्ष चल रहे हैं। आप इसमें अगर अपने पितृ के लिए कुछ भी छोटा भी कुछ काम कर लेते हैं तो जो पितृ दोष है वो आपके आशीर्वाद में बदल जाएगा। जिसके पितृ खुश होते हैं उसके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। उसके घर में खुशियां बहाना मार मार के आती हैं, पैसे हमेशा भरे रहते हैं, धन धान्य से वो एक अमीर व्यक्ति होता है। मान प्रतिष्ठा, यश, गौरव, वैभव, कीर्ति, सम्मान सब कुछ उसके पास होता है। तो दोस्तों, ये पितृपक्ष में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूँ, वो आप अवश्य कर लें। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। पितृपक्ष में खास करके पुरुष अपने पितृ को जल देना ना भूले। जल अवश्य दें। आपको कोई बड़ी पूजा नहीं करनी है, कोई पाठ नहीं करना है। अगर आप किसी नदी या नहर में ये जल देने का काम करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जल देते समय मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया है, कुश होता है, कुश नाम की एक घास होती है। उस घास को बहुत पवित्र माना गया है। किसी भी यज्ञ में, पूजा में या कोई भी आहुति देते समय उसकी एक
अंगूठी जैसी बना के अनामिका अंगुली में पहनी जाती है। उसके बाद ही आप आहुति देंगे या यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ का कई हजार गुना फल आपको प्राप्त होता है। और वो चीज जो भी आप अर्पित कर रहे हैं यज्ञ में या हवन में या पूजा में, वो संपूर्ण रीत से पवित्र होके उस इष्ट देव को प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कुश नाम की घास आप अपने हाथ में अवश्य रखें। अगर नदी या नहर में या किसी तालाब में आप स्नान करके और जल दे रहे हैं तो फिर आपके हाथ में कुश होना चाहिए। और अगर आप घर पे लोटा से दे रहे हैं तो भी आप अपने दोनों हाथ में हथेली में कहीं भी कुश को दबा लें और उसके ऊपर लोटा रखें और आप जल अर्पित करें। अगर घर पे दे रहे हैं आप तो उस जल में काले तिल अवश्य डालें। और दोस्तों, आपको ये 16 दिन तक इसी तरह से अपने पितरों को जल देना है। अगर आपके बन सके तो ये 16 दिन तक आप अपने घर की छत पे जो गांठिया आते हैं कौओं के लिए, वो अगर अवश्य आप छत के ऊपर डालें। अगर कौवे खाएंगे या जो भी पशु पक्षी खाएंगे उनको, वो आपके पितृ तृप्त होंगे उससे। ये काम आप 16 दिन तक रोज करें। पितृपक्ष 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, पितृ कहीं जाते नहीं है। मरने के बाद वो आत्माएं उसी परिवार में, उसी फैमिली में जन्म लेने के लिए लालायित रहती हैं। वो वापस लौट के आते हैं और उसी खानदान में वो पैदा होते हैं। तो फिर आप ये कैसे भूल गए? जब वो इतना इंतजार कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो वहीं आपके आसपास ही वो आत्माएं रहती हैं। और ऐसे में अगर आप उनका तिरस्कार करेंगे तो क्या होगा? वो नाराज होंगे, और जब वो नाराज होंगे तो आपका भला होना ही नहीं। तो अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपने घर में खुशियां चाहते हैं, वो सब कुछ आपको प्रदान कर देंगे। इवन शत्रुओं से भी वो आपकी रक्षा करते हैं। नकारात्मक शक्तियों को भी वो आपके घर से दूर रखते हैं। वो आपके ऊपर एक सुरक्षा चक्र बन के आपकी रक्षा करते हैं। तो आप ये अवश्य कर लें। एक दीपक जलाएं, अगर घर में कर रहे हैं तो लोटा में काले तिल डालें। और सबसे बड़ा महत्व जो कुश नाम की घास मैंने आपको बताई, वो घास अपने हाथ में अवश्य रखें। तो आप जो भी उनको अर्पित कर रहे हैं वो सारा सब कुछ पवित्र होते हुए और पूरा का पूरा उनको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है और कोशिश करें कि आप पितरों को ये प्रदान करें। करते रहिए इसको करने या समझने में। अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार।